स्टार्ट कर देता हूँ और हम चलते हैं आगे। हाँ, सो क्रिएट करते हैं फिर से एक बार प्रोजेक्ट और फिर से एक बार वो लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को कॉल बाय रेफरेंस वाला जो था वो फंडा थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ। सो दैट इज माय रेफ फंक्शन करके मैं ले लेता हूँ एंड नेक्स्ट एंड सिलेक्ट अ कंपाइलर। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंपाइलर एंड फिनिश। ओके, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, void my करके एक मैंने क्या कर दिया, फंक्शन क्रिएट कर दिया एंड उसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ। सपोज ये वेरिएबल बना दिया a और उसमें रख दिया 10। ये चीज मैंने इसके पहले भी बता दिया था, बट स्टिल एक बार मैं फिर से रिवाइजिंग सेशन जैसा मैं इसको बता रहा हूँ। ओके, सो %d एंड मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ a, तो ये a एक्सेस नहीं होगा। क्यों सर? बिकॉज ये दूसरे फंक्शन के अंदर है और ये दूसरे फंक्शन के अंदर हम कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों अगर एक ही इसके अंदर है तो आप कर सकते हो। सो दैट इज नथिंग बट अ कंपाइल टाइम एरर। आपको एरर आएगा कि a इज नॉट डिक्लेयर इन दिस मेन स्कोप। कंपाइल करते हैं। क्या क्या मेरा कंपाइलर काम नहीं कर रहा क्या? हाँ, देयर इज एरर। अरे दिखा दे, एरर तो दिखा दे। मेरा बिल्ड लॉग काम नहीं कर रहा। सो वेट अ सेकंड, मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्टार्ट करता हूँ। होता है कभी कभी कोड ब्लॉक बराबर काम नहीं करता। सो फिर से एक बार। तब तक ज्वाइन भी हो जाएंगे स्टूडेंट। डे 3 चल रहा है, आज डे 3 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ओके, कोई इशू नहीं है। हमारा कोड ब्लॉक फिर से रिस्टार्ट हो गया। उसको नीचे कर रहा हूँ एंड फिर से एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट करो। कंसोल माय सी प्रोजेक्ट नेक्स्ट माय 4555 करके मैं क्रिएट करो, कुछ भी नाम दो, कोई इशू नहीं है। सिलेक्ट कंपाइलर एंड फिनिश। ओके, फिनिश डबल कोट्स क्लिक। मैं पहले इसको पहले कंपाइल करके देखता हूँ कि ये रन कर रहा है क्या। अगर ये रन कर रहा है मतलब बाकी सारी चीजें भी रन करेंगे। सो ओके, कंपाइल एंड गुड एंड ट्राई टू रन। बाई की हरकतें कर रहा है ये आज। क्या हो गया? ओके, कंपाइल हो गया, राइट एंड रन। ओके, सो फाइन नाउ आ गया। सो वापस हम एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन बना रहा हूँ void दैट इज डिस्टर्बिंग एंड इसको कर देते हैं सॉरी सर, वो एरो कोई इशू नहीं है। वो शायद रुचि का पाटिल है। उसको मैंने भगा दिया। सो void करके हम फंक्शन बना रहे हैं। कौन सा फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम सपोज मैं रख देता हूँ my एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड मैंने अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल बना दूँ int a एंड उसमें कुछ वैल्यू डाल दूँ, तो मैंने ये इसके पहले भी अभी एक बार हो चुका है। सो इसका जो एक्सेस होता है, इसको अगर हम एक्सेस कर सकते हैं और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। सो %d एंड कॉमा करके हम क्या कर दो, a को डाल दो। तो अगर आपको देखोगे अब ये कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट दिस एरर जो लास्ट टाइम में नहीं आ रहा था, दैट इज कि a इज अनडिक्लेयर्ड। क्या बोल रहा है वो? एरर लाइन नंबर 9 में एरर है। देखो लाइन नंबर 9 में एरर है, एरर ए इज अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज द फंक्शन। मतलब क्या करो, पहले डिक्लेयर करो देन ही उसके बाद। सर वो ऊपर में तो लिखा है, हाँ वो ए लिखा है, बट वो ए जो है वो माय फंक्शन के अंदर का है, तो दैट्स व्हाई वो सिर्फ उधर का ही है, वो इधर का नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ए तो उसकी वैल्यू 22 आएंगे, बिकॉज मेन के अंदर मैंने ए की वैल्यू 22 डिक्लेयर किया। ओके, यू कैन सी हेलो वर्ल्ड 22। अगर आप उस फंक्शन को कॉल क्यों ना कर दो तो भी वो होगा नहीं। आप बोलोगे सर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया तो वो तो वैल्यू आएंगी नहीं।
आप कुछ भी कर लो, ये जो है ये इस फंक्शन का है और ये जो a है वो इस फंक्शन का है, तो अगर आप a को कॉल करोगे तो वो इसी फंक्शन के अंदर अगर a रहेगा तो कॉल होगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं होगा। यू कैन सी स्टिल वी गेट द 22। सो नेक्स्ट दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज कि वैल्यू जो है उसका जो वेरिएबल का जो स्कोप है वो उसी वेरिएबल के अंदर होता है, राइट। सेकेंड अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेरिएबल इंट ए, सपोज यहाँ पे ना बनाते हुए ऊपर में बना देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ करता हूँ उस वेरिएबल के साथ, स्टिल ये जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है वो उस वेरिएबल के साथ हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे इस फंक्शन में बनाया हुआ ए जो है उसके साथ हो रहा है, ना कि इस ए के साथ। सपोज मैं यहाँ पे ए को पास भी कर दूं और मैं प्रिंट करूँ ए, तो यहाँ पे तो कैसे होगा, ए में था 22 किया इस ए में, तो 22 प्लस 10 दैट इज 32। आंसर आना चाहिए 32 बिकॉज ए में अभी 32 है। बट यहाँ पे मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या आएगी, 22 आएगी, बिकॉज यहाँ पे स्कोप जो है वो इस वेरिएबल का है, ना कि इस। भले ही दोनों का नाम सेम है बट यहाँ पे ये दो डब्बे, ये अलग डब्बा है और ये, अगर इसको समझना है तो मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो सपोज यहाँ पे एक डब्बा है और यहाँ पे भी एक डब्बा है, ठीक है। ये नेटवर्क इशू है, वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस आ रहा है? अब आ रहा है, ओके। कहाँ तक नहीं आ रहा था, मतलब मेरे को पता नहीं चला एंड वो क्लोज हो गया। थैंक यू। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सो हम थे यहाँ पे कि मैं ड्रॉ करके दिखा रहा था कि किस तरीके से है। तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल बनाया माई के अंदर, तो ये ऊपर में एक डब्बा बना दिया, और एक वेरिएबल बनाया है मेन के अंदर। सो यू कैन सी हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। दोनों वेरिएबल्स का जो नाम है, अगर अच्छे से देखोगे तो दोनों वेरिएबल का नाम ए ही है। सो यहाँ पे भी ए है वेरिएबल और ये भी जो है वो ए है। फिर से वॉइस नहीं आ रहा है, जाना आना कर रहा है मेरा नेटवर्क। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ओके ठीक है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ओके, मे बी माई नेटवर्क इज नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई। देखते ए अभी और एक दो बार हुआ तो फिर आज का क्लास कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वो होते ही रहेगा। बिकॉज मेरे इधर अगर नेटवर्क एक बार चालू बंद करना चालू हो गया तो फिर वो जब तक राउटर को बंद करके चालू ना करूँ, फिर तमाशे, दुनिया भर के तमाशे, तो उससे अच्छा फिर सो जाना। ओके, तो देखते हैं, लेट्स सी। 2 बार हो गया तो अब तो होना नहीं चाहिए। सो फंक्शन, जब भी आवाज नहीं आएगी तो मेरे को बताना, तब मेरे को पता चलेगा। ओके, सो फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर ये तो क्या है, हमने क्या किया, 2 वेरिएबल बनाए। अभी मैंने ड्रॉ करूंगा। ओके, 2 वेरिएबल बनाए, कंसीडर करो। ये जो वेरिएबल है इसमें हमने क्या किया, इसमें आया 22। कहाँ से आया, यहाँ से। तो यहाँ पे एक वेरिएबल था, यहाँ पे एक वेरिएबल था जिसके अंदर था 22, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर है अभी जो आया वो 22 आया। देन फिर हमने क्या किया, ये वाले वेरिएबल में 22 प्लस 10 किए तो हो गया वो 32। बट ये वाला जो वेरिएबल है इसमें अभी भी क्या है, 22 है। अगर आप ए को यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आपको 22 ही मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे जाके प्रिंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 32। ओह, सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे कहाँ लिख रहा हूँ, 32 मिलेगा। सो डबल कोट्स परसेंट डी एंड कॉमा करके अगर मैं ए को प्रिंट करा दूँ तो यहाँ पे आपको वो चीज देखने को मिलेगी 32। एंड अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि पहले 32 प्रिंट होगा या फिर क्या है 22, तो आंसर दो, क्या प्रिंट होगा सबसे पहले, 32 या 22, क्या प्रिंट होगा? यस, सही है, मतलब सुन रहे थे आप लोग। सो 32 इज द फर्स्ट, देन वो प्रिंट होगा 22, बिकॉज यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है मतलब ये कोड पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो 32 है वो पहले प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद 22 प्रिंट होगा। So you can see, so first is 32 and second is 22. You can see 32 because function पहले कॉल हो रहा है and then उसके बाद 22. राइट राइट राइट, रुचिका मैम का थोड़ा गलत हो गया था, प्रांजलि का भी करेक्ट हो गया था।
कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ गया। सो इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ तो उनको इसको यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। देन फिर हमने देखे थे कि अगर मैं चीजें चेंज कर रहा हूँ तो वो नीचे में इफेक्ट नहीं गिर रही, बट अगर आपको चाहिए कि ये फंक्शन को मैं फंक्शन में कुछ मैनिपुलेशन हो तो ये वेरिएबल में भी चेंजेस होने चाहिए, तो फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल को ही पास कर दिया था। तो वेरिएबल को कैसे पास करते हैं, उसका एड्रेस को हम जब पास करते हैं तो उसको बोला जाता है वेरिएबल को पास करना, मतलब ये रेफरेंस को पास करना। जब यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं तो किसको पास किया जाता है, रेफरेंस को। इसके पहले का जो था उसको बोला जाता था कॉल बाय वैल्यू, बिकॉज वैल्यू पास होती थी, ना कि वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये रेफरेंस। अब रेफरेंस जो होल्ड करता है वो हमें पता है पॉइंटर। पॉइंटर एक लौता एक बंदा है जो रेफरेंस को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस के ऊपर छेड़खानी कर रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली इस ही वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 32 एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। यू कैन सी यहाँ पे मुझे क्या दिखने को मिलेगा, 32, बिकॉज दोनों जो वेरिएबल है वो सेम ही है, कल ही ये हो चुका है। तो दैट इज दिस वन एंड दिस वेरिएबल इज नाउ सेम। आप जो भी चीज इसके साथ करोगे, एस्ट्रिक ए के साथ करोगे, वही चीज आपके इस ए के साथ परफॉर्म होगी। याद रखना है, बिकॉज जब भी रेफरेंस मैच कर जाते हैं, मतलब पॉइंटर में एक रेफरेंस आ जाता है, तो जो भी चीज पॉइंटर के साथ करोगे वो इनडायरेक्टली आपके एक्चुअल वेरिएबल के साथ होते हुए दिखेगी। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। तो ये हमने लास्ट टॉपिक में लिए थे। यू कैन सी अभी नेटवर्क स्टेबल है, लास्ट इसमें देखे थे। तो अभी आज का टॉपिक है रिकर्जन। क्या टॉपिक है आज का, रिकर्जन। ये थर्ड टाइप है हमारे फंक्शन का, फंक्शन टॉपिक का। सो चलते हैं रिकर्जन पे। सो एंड देखते हैं। ये थोड़ा थ्योरी पढ़ना, ऐसा नहीं है मैंने नोट्स ओवर से नहीं गया तो आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे। अगर नोट्स नहीं है तो मेरे को मांगो, मैं आपको डाल देता हूँ। ओके, सो ये थ्योरी पढ़ना, इसमें कहीं डाउट हो तो पूछना। अगर नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, बट अगर डाउट है तो पूछना। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स, ऐसे ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको आपको पढ़ना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। एकदम अति डेटा नहीं है मेरे नोट्स में, मैंने बस गिन चुन के डेटा डाला है। सो डोंट वरी, बोर नहीं मारेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। हर चीज समझेगी, आपने जो लिखा है वो भी समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दिखा देता हूँ। कॉल बाय वैल्यू, इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड द एक्चुअल आर्गुमेंट, तो पहले एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर्स देख लो। एक्चुअल पैरामीटर, दिस इज द आर्गुमेंट which is used in the function call। फंक्शन कॉल के अंदर आप जो भी वैल्यू डालते हो ना, वैल्यू डालते हो या फिर वेरिएबल डालते हो, उसको बुलाता है। तो सर वो पीडीएफ, यस हाँ, ये पीडीएफ मैं अभी क्लास के बाद आपको शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। फॉर्मल पैरामीटर, दिस इज द आर्गुमेंट व्हिच इज यूज्ड टू इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ से आप जो डेटा डालते हो उसको बोला जाता है, ये जो डाला ना आपने, ये जो वेरिएबल को पास किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ, सपोज मैं इसको नाम चेंज करके एक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब ये वेरिएबल जो है एक्स, इसको बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर, बिकॉज एक्चुअल इसी के अंदर से वैल्यू जाने वाली है। और सेकंड, यहाँ पे जो ए है, इसको बोला जाएगा फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोला जाएगा, फॉर्मल, जो इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये हमें समझ में आ गया, दो चीजें, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। ओके, सो क्या बोल रहा है, एक्चुअल पैरामीटर, दिस इज आर्गुमेंट व्हिच इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के वक्त आप जो इंसर्ट करते हो उसको बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर। एंड फॉर्मल पैरामीटर, दिस इज आर्गुमेंट व्हिच इज यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो, तब जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। अब ये दो चीजें समझ गई है तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझ में आएगा। इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड द एक्चुअल, और जो उनके in the call by value method the actual argument are copied into the formal argument। क्या होता है, एक्चुअल जो आर्गुमेंट होते हैं, मतलब एक्चुअल जो वेरिएबल होता है, उसके अंदर का जो डेटा है वो कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में, जो कि हमने एक्चुअल में यहाँ पे देखा है ना। अगर मैं नॉर्मल वाले की बात करूँ तो ये वाला जो डेटा होता है, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो इस ए में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एज द कॉल बाय वैल्यू। अरे यार कौन है डिस्टर्ब कर रहा है, सब कर देते इसको साइलेंट, बाद में देखेंगे आपके कोड। ओके, so in call by value method the actual argument are copied into the formal argument, hence any operation is performed to the function on the argument doesn't affect the actual parameter। वो क्या इफेक्ट करता है, क्या अगर मैं कुछ भी ऊपर में कर दूं, उसमें चेंजेस कर दूं, तो एक्चुअल जो वेरिएबल है उसका डेटा चेंज नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू, जो फर्स्ट टाइप बताया था।
सेकेंड टाइप जो अभी हमने पढ़े दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस। अनलाइक अ कॉल बाय वैल्यू, मतलब ये जो ऊपर का हमने पढ़े उसके जैसा नहीं होता वो बोल रहा है। Unlike a call by value, in this method, the address of actual argument, क्या होता है, actual जो पैरामीटर होता है उसका एड्रेस को ही पास कर देते हैं, और अ पैरामीटर इज passes to the formal parameter, मतलब उसका जो एड्रेस है उसी को पास कर देते हैं फॉर्मल पैरामीटर, मतलब ही हमारे पॉइंटर में फॉर्मल पैरामीटर, which means any operation is performed on the formal parameter, मतलब ये पॉइंटर पॉइंट फॉर्मल पैरामीटर्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। अगर आप ऊपर की चीज को कुछ भी छेड़खानी करोगे, मतलब एक्स ये वाला जो है स्टार ए, अगर आप स्टार ए के साथ कुछ भी छेड़खानी करोगे तो इनडायरेक्टली ये वाले ए के साथ ही क्या होंगी, चेंजेस होंगे, बिकॉज ये दोनों क्या हो गए, मैच हो गए, एक जैसे हो चुके। सो दैट इज नथिंग बट अ कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद तीसरा टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज रिकर्जन। क्या आता है, रिकर्जन। सो व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन एकदम सिंपल वे में बताऊं ना तो फॉर एग्जांपल आप सभी लोग हो, आप सभी लोगों को मैंने बोला जाओ क्लास का टाइम हो गया, चंद्रकांत सर को बुला के आओ। मैं खुद हूँ चंद्रकांत सर और मैंने बोला आपको जाओ क्लास का टाइम हो रहा है, चंद्रकांत सर को बुला के आओ। मतलब क्या किया, मैंने खुद ही को बुलाया। इट्स कॉल्ड एज मैंने खुद ही को बुलाया। जब कोई चीज खुद को कॉल करती है दैट्स कॉल्ड एज रिकर्जन। एक लूप क्रिएट होता है इनफाइनाइट लूप जैसा, उसको बोला जाता है रिकर्जन। तो चलो देखते हैं व्हाट इज रिकर्जन। The recursion in C, the process of calling a function itself. जब फंक्शन खुद ही को खुद ही में कॉल करता है, फंक्शन कॉल itself, it's called as recursion. सर मतलब ये तो समझा ही नहीं। मतलब अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, सपोज जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया है माई फन, और ये फन सॉरी माई करके एक फंक्शन है, और इसमें मैंने लिख दिया printf, सपोज लिख दिया हेलो। हेलो लिखने के बाद मैंने एक न्यू लाइन डाल दी एंड इसको कर दिया टर्मिनेट। ये मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन, सॉरी चलो डाल ही देते यार माई फन, तो माई फन। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया माई फन और मैंने इसको क्या किया, इसको कॉल किया मेरे मेन में, तो ये हो गया नॉर्मल कॉल। क्या कर दिया मैंने, मेन में माई फन को कॉल किया, तो इसको बोला जाएगा नॉर्मल कॉल। मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया और उसको मेन में कॉल किया। बट मजा तो तब आएंगी जब ये फंक्शन मेन में ना कॉल होते हुए किसमें कॉल होगा, उसी फंक्शन के अंदर। तो इसी चीज को क्या बोला जाएगा, रिकर्जन बोला जाएगा। इसी चीज को क्या बोला जाएगा, रिकर्जन। सर व्हाट इज रिकर्जन? रिकर्जन इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब खुद ही के बॉडी में उसका कॉल दिखेगा, सो दैट्स कॉल्ड एज रिकर्जन। अब ये रिकर्जन जो है वो जैसे देखो मैं ऐसा कॉल कर रहा हूँ इसको, है ना, तो कैसा होगा, मेन से वो जाएगा फंक्शन में, माई फन से मतलब मेन से जाएगा माई फन में, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वो हेलो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। देन उसको दिखेगा फिर से माई फन, फिर से माई फन में जाएगा, फिर से हेलो प्रिंट करेगा, फिर से इधर आएगा, फिर से माई फन में जाएगा, हेलो प्रिंट, फिर से ऐसा, फिर से ऐसा, फिर से ऐसा, फिर से ऐसा, ऐसा क्या होते जाएगा। वो एक यस दीपक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करेगा, वो कभी भी क्लोज नहीं होगा। आपको देखना है, सो चेक इट आउट। देखिए मैंने न्यू लाइन भी हटा दिया तो आपको एक फ्लो दिखेगा, बिकॉज न्यू लाइन रहेगा तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। यू कैन सी मेरे इसमें देखो, दिख रहा है आपको बत्ती, ये देखो मस्त है ना, क्या मजा आ रही ना, एकदम झकास। सो ये जो था ये था हमारा इनफाइनाइट लूप, बिकॉज ये कैसा काम कर रहा है, मेन स्टार्ट हुआ, कभी भी जो स्टार्ट होता है मेन होता है, मेन के बाद हमें दिखा माई फन, माई फन कॉल हुआ, माई फन के बाद हेलो कॉल हुआ, हेलो कॉल होने के बाद फिर से माई फन कॉल हुआ, फिर से माई फन कॉल हुआ, उसमें फिर हेलो, फिर माई फन, फिर हेलो, फिर माई फन हेलो, माई फन हेलो, माई फन हेलो, मतलब ये इनफाइनाइट लेवल तक माई फन हेलो चलते रहेगा। तो सर क्या सच में वो कंटिन्यू कंटिन्यू चलते रहेगा? नहीं रे बाबा, एक लेवल तक चलेगा जहाँ पे प्रोसेसर हो जाएगा गर्म या फिर मेरी मेमोरी हो जाएंगी फुल, वहां पे वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन से बाहर आ जाएगा और वो ब्रेक कर देगा। हालांकि अगर आप देख रहे हो तो नीचे में यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद द स्टेटस माइनस समथिंग समथिंग तक उसने ट्राई किया बोलते हैं, एंड 0 मिनट के पहले मतलब 9 सेकंड में हमने टर्मिनेट कर दिया, सॉरी 10 सेकंड्स में हमने उसको बंद कर दिया। सो दैट इज द क्या था, उतने टाइम तक उसने किया, और वो प्रोसेस जो था वो एक इनफाइनाइट प्रोसेस था, उसको हम रोक नहीं सकते, बस कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो इसको बोला जाता है रिकर्जन। तो रिकर्जन हार्मफुल है अगर देखा जाए तो, अगर आपने प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया तो वो हो जाएगा गलत, उसका असर पड़ेगा। बट अगर मैं रिकर्जन की बात करूँ तो रिकर्जन बहुत ही काम का चीज है। सो व्हाट इज यूज ऑफ रिकर्जन? रिकर्जन यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर मतलब
ऐसे बहुत सारे जो नंबर सीरीज वाले जो होते हैं ना, आपने अगर कभी किया होगा गवर्नमेंट प्रिपरेशन वगैरह या फिर ऐसे कोई एप्टीट्यूड वगैरह के लिए, तो वहां पे कैसे कुछ सीरीज होती है, कुछ कुछ सीरीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का स्क्वायर, देन फिर एक्स का 1, फिर एक्स का 2 था, फिर एक्स का फिर 4 आ गया, फिर एक्स का 8 आ गया, तो बताओ फिर नेक्स्ट क्या आएगा। मतलब कैसा मैनिपुलेशन, अगर एक के बाद एक के बाद एक ऐसा कुछ मैनिपुलेशन वाला लॉजिक है, मतलब नंबर सीरीज वाले कोई कहते प्रॉब्लम्स है, या फिर आपको कोई मैथमेटिकल वाले प्रॉब्लम है जो रिपीटेडली एक ही काम क्या करते रहते हैं, रिपीटेडली रिपीटेडली करते रहते हैं, तो उस टाइम हम रिकर्जन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रिकर्जन टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको जो बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको छोटे 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 पार्ट में क्या कर दे, हम डिवाइड कर दे, राइट। अगर आप उसको उस बड़े स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कैसे काम करती है। सो यहाँ पे रिकर्जन को बताने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल निकालना आता है सबको, सबको फैक्टोरियल निकालना आता है। व्हाट इज फैक्टोरियल? अगर फैक्टोरियल निकालना आता है तो हम फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर हम हमारे रिकर्जन टॉपिक पे जाएंगे। पहले हम फैक्टोरियल वाला लेंगे। सो व्हाट इज फैक्टोरियल? यस, गौरव सेज यस, थैंक यू गौरव। सो ओके गौरव, आंसर भी सिर्फ गौरव नहीं बेचारा, वो क्यों मरे, तब मरेंगे। सो व्हाट इज फैक्टोरियल? यस राइट है। सपोज जैसे गौरव ने बोला 5, तो मैंने भी लिखा है 5। सो व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5? गौरव ने तो इक्वेशन भी डाल दिया, चलो बताओ व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5? बताओ फैक्टोरियल ऑफ 5। यस, रेणुका सेज 120। ओके, एग्री करते हो, सभी एग्री करते हो 120 पे? यस, सबका आंसर मेरे को जो दिख रहा है, मोस्ट ऑफ कॉमन जो आंसर है सभी का, किसी का गलत नहीं हुआ, बिकॉज अगर यहाँ पे गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सही है। गौरव ने एक चीज बताया, तो वो क्या सही है या गलत है वो भी बताओ, बिकॉज अगर आपने ऊपर में देखे होंगे आंसर, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला है गौरव ने कि सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा करके ये 120 आया है क्या? अगर आप अच्छे से देखो तो ये इस तरीके से करके ही 120 आया है कि कुछ गलत किया है? राइट और रॉन्ग, यस और नो कर दो। एग्री? हाँ राइट है। मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ही क्या हो रहा है, मतलब जो भी नंबर है उसको -1 करो और फिर उसको मल्टीप्लाइड करो, फिर -1 करो, फिर मल्टीप्लाइड करो, फिर -1 करो, फिर मल्टीप्लाइड करो, फिर -1 करो, फिर मल्टीप्लाइड करो। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा प्रोसेस दिख रहा है, बट एक्चुअली अगर उसको डिवाइड करोगे ना तो आपको एकदम सिंपल प्रोसेस दिखेगा। अगर आप सिर्फ एक ही पार्ट को देखोगे, सिर्फ इतना ही पार्ट को देखोगे, तो आपको दिखेगा कि ये रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 जो भी रहेगा 4, उससे मल्टीप्लाइड करो, देन 4 minus 1 that is 3, 3 को मल्टीप्लाइड करो, देन 3 minus 1 that is 2 and 2 minus 1 that is nothing but 1। मतलब यहाँ पे जो एक ही प्रोसेस है वो बार बार वारंवार रिपीट हो रही है, तो इस जगह पे हम लूप्स भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो भी चीज आप रिकर्जन से कर सकते हो, मतलब पूरी नहीं, ठीक है, मतलब बट उल्टा जरूर है, जितनी भी चीजें आप फॉर लूप से कर सकते हो वो रिकर्जन से कर सकते हो, बट रिकर्जन से होने वाली चीजें फॉर लूप से नहीं होती, मतलब पूरी नहीं होती। राइट राइट, रेणुका मैम ने तो करेक्ट वाला दे दिया, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1, राइट है, यही है उसका इक्वेशन। अगर ये बड़े चीज को आपने जब डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन निकाला, तो सेम चीज हम रिकर्जन से करने वाले, किससे करने वाले, रिकर्जन से। लेट्स सी, हम देखते हैं। अभी आपको कोड समझना चालू हो गया, तो यहाँ पे अभी मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। डोंट वरी, समझा दूंगा मैं क्यों क्या चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल का फंक्शन का नाम फैक्टोरियल ही रखा है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके फैक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, फैक्ट, और वो एक आर्गुमेंट ले रहा है n, तो जो भी नंबर रहेगा जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसको मैं n में डालूंगा, देन n चेक होगा, तो ये देखते हैं बाद में, पहले हम हमारा
कोड जो है उसको पूरा कर लेते। सो मेन में कुछ लिया है, सो हम कुछ को कॉपी कर लेते हैं और हमारे कोड में इंसर्ट कर लेते हैं, देन फिर हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की। अब जो है हमारा जो फैक्टोरियल है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ही यूज कर सकते हो। बाकी ऑपरेशंस के लिए आपके पास लूप्स वगैरह है, बट मैथमेटिकल कोई इक्वेशंस वगैरह है तो वहाँ पे आप फैक्टोरियल वगैरह को यूज कर सकते हो। बहुत यूजफुल चीज है। ओके, इंटरव्यू में फैक्टोरियल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए लेट्स सी आप कंफ्यूज होते हो या नहीं होते। ओके, मेरे को बताना। सो यहाँ पे है फैक्ट इंट ए। ओके, लेस देन 9 मिनट बचा है, सो लेट्स सी कंप्लीट होता है या नहीं होता है। ओके, तो चलो पहले हमेशा पढ़ने का तरीका पढ़ने का तरीका, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले मेन फंक्शन पे जाओ, ये फंक्शन को इग्नोर करो। यहाँ तक कि कंपाइलर भी वैसे ही करता है। कंपाइलर क्या करता है, देखता है कि एक फंक्शन है, अच्छा ठीक है बाद में देखूंगा जब मैं फंक्शन कॉल होगा, तब तक वो भी नहीं देखता तो हम भी नहीं देखेंगे। डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेंगे, हम करेंगे मेन पे जंप। मेन पे जंप करने के बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है सर, दो वेरिएबल है, एक का नाम है नम, दूसरे का नाम है एफ। चलेगा, कोई इशू नहीं है, उसमें अभी फिलहाल के लिए गार्बेज है, बिकॉज सी में जो वेरिएबल बनाते हैं उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं रहती, उसमें जो भी वैल्यू रहती है वो उसको गार्बेज बोला जाता है। देन हमने लिख दिया इंटर अ नंबर। हमने क्या किया, यूजर से नंबर मांग रहे हैं, जो भी नंबर यूजर डालेगा, सॉरी जो भी नंबर यूजर डालेगा वो नम वेरिएबल में हम होल्ड कर लेंगे बाय यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। जब हमें नंबर मिल जाए तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो नंबर है वो है 5 है, बिकॉज सभी ने 5 का आंसर करेक्ट दिया है, सो 5 है। सभी को पता है 5 का फैक्टोरियल 120 है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट के अंदर हम वो नंबर को पास करें। ये फैक्ट क्या है सर, फैक्ट क्या है, चलो देखते हैं। फैक्ट एक फंक्शन था, क्या था, फंक्शन, जिसके अंदर हमने क्या किया, नम को पास कर दिया। तो नम में क्या है सर, 5। अब 5 जो था वो किस में आ गया, एन में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट द कि वो कैसे होता है। 7 मिनट बचे, मेरे को नहीं लगता मैं कवर कर पाऊंगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अगर नहीं समझा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी, एकदम ऐसा रिलैक्स करके सुनो। नहीं भी समझा तो फिर मैं एक बार फिर से, अगर आप बोलोगे तो मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया n इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ फैक्ट, यहाँ पे 5 आया था, राइट। ओके, 5 आया, 5 इज लेस देन, सॉरी 5 इज इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये रिटर्न वाला तो नहीं होगा। तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ पे जाता है, एल्स। और एल्स में क्या करेगा वो, रिटर्न। रिटर्न के पहले क्या है, फैक्ट चाहिए। यहाँ पे फैक्टोरियल हो गया, गलत हो गया, तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता, बिकॉज मैंने सभी जो फैक्टोरियल था उसको हटा के मैंने फैक्ट कर दिया था, राइट। सो मैंने कर दिया फैक्ट। फैक्ट में क्या जा रहा है, चलो फिर से एक बार मुझे क्या दिखा, फैक्ट का कॉलिंग दिखा। क्या दिखा मुझे, फैक्ट का कॉलिंग। फिर से एक बार यहाँ पे करते, आजा फैक्ट, और इसमें है n-1। तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू सर थी 5। 5-1 मतलब ही 4, राइट। इनटू कर दो, यहाँ पे इनटू कर दो, क्या है सर n, तो n क्या है, n है 5, राइट। हाँ, अभी क्या रिटर्न होगा, नहीं रिटर्न नहीं होगा, बट ये वाला फंक्शन कॉल होगा। कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, बिकॉज यहाँ पे कॉलिंग है। फिर से बार इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, सो आएगा फैक्ट। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, अभी तो डाले थे 4 सर, 4, राइट। ओके, देन उसके बाद फिर से नीचे आया, 4 इज इक्वल टू 0, नो सर, तो रिटर्न 1 नहीं होगा। नीचे फिर से आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट n-1। n की वैल्यू क्या है, अभी तो है 4, 4-1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फैक्ट 3, 4-1 इज 3 इनटू n की वैल्यू क्या थी सर, 4, राइट। अभी तक आंसर नहीं आया, बस चलते चलो, ठीक है, जब तक हम 1 पे ना आ जाए या फिर 0 तक नहीं। फिर से मुझे दिख रहा है कि फैक्ट कॉल हो रहा है, और इस बार फैक्ट का जो वैल्यू है इनर में वो क्या है, 3 है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 3। ओके, 3 ऊपर गया, 3 इज इक्वल टू 0, नो सर, नीचे आ जाओ। 3-1 तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3-1, सो फैक्ट 3-1 इज नथिंग बट 2। 2 इंटू 3, एन की वैल्यू अभी क्या थी, 3 थी। फिर से आड़ा आड़ा जा रहा हूँ क्या मैं, तो फिर से एक बार फैक्ट कॉल होगा। इस बार फैक्ट की वैल्यू जो रहेंगी वो 2 रहेंगी, राइट, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ से आपने फिर से कॉल किया था, तो यहाँ पे आ गया 2। 2 इज इक्वल टू 0 नहीं, तो ये रिटर्न नहीं होगा। फिर से नीचे आएगा, फैक्ट के अंदर क्या आएगा, 2-1, सो 2-1, यहाँ पे डायरेक्टली फैक्ट 2-1 इज 1, और एंड n की वैल्यू क्या थी इस बार सर, 2 थी, राइट, करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। फिर से चलो नीचे, तो इस बार फैक्ट की वैल्यू क्या है सर, फैक्ट की वैल्यू है 1, राइट। लास्ट फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1-1 सर 0, करेक्ट है। फैक्ट 1-1 0, ओके।
जब 0 जा रहा है तब कुछ हो रहा है क्या? अब देखो 0 आया, n की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0, सर 0 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? 1, राइट? तो मतलब इसके जगह पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। मतलब इस टाइम क्या होने वाला था? फैक्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या था? 1। अब चलो यहाँ से भी हमें उल्टा 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 जाना है, बिकॉज अभी तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ था, बट यहाँ पे रिटर्न हुआ। तो क्या रिटर्न हुआ? चलो कलर थोड़ा चेंज करो, तो रेड करो। जब 0 आया, फैक्ट इक्वल्स टू जब 0 आया तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, यस, एंड रिटर्न क्या हुआ? 1। तो यहाँ पे आप कैंसिल करो और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1। 1 इंटू 1, सर 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, राइट? तो रिटर्न क्या होगा? 1, मतलब इसके जगह पे आ जाएगा 1। इसको कट करो, इसको भी कट करो, आ जाएगा 1। 1 इंटू 2, आंसर डालते चलो। 1 इंटू 2 डालो, 1 इंटू 2। अरे मेरे को नहीं आता यार सच में। 1 इंटू 2, हाँ 1 इंटू 2 2। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, गुड गुड। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, गुड, क्या बात है। 24 इंटू 5, गुड, करेक्ट है, 120। एंड यू कैन सी हमारा जो आंसर आया है वो इस तरीके से 120 आया है। तो हमारा जो प्रोसेस है इसमें ये इतना सारा मेमोरी होल्ड करके रखता है जब तक वो कैलकुलेशन नहीं होता। सो दैट इज नथिंग बट अ फैक्टोरियल। यू कैन सी 5 का जो आंसर है वो 120 आया। आप कोई भी नंबर के लिए करो वो इस तरीके से ही जाएगा। ये वाला समझा है? नहीं समझा है तो नेक्स्ट वाले इसमें फिर से एक बार मैं रिवाइज करूंगा, बट अभी पहले फिर से देखो इसको। जानवी, व्हाई यू सेइंग सॉरी? इट्स ओके। 24 इंटू, तो सही तो था, अब उस पर आंसर देना था, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट कर लिया। 120। हाँ हाँ, समझा है क्या रिकर्जन? हाँ या नहीं? ये कुछ इस तरीके से होता है, डायरेक्टली ऊपर में डाल दिया फैक्ट और फैक्ट में डाल दिया मैंने 5 और डायरेक्टली 120 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा ऐसा लेंदी प्रोसेस होता है और फिर वो लास्ट में ये करते हुए जाता है। जब तक उसको रिटर्न नहीं मिलता वो तब तक क्या है, आगे 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 जाता है। जैसे उसको रिटर्न मिला तो वो रिटर्न में रिवर्स जाता है और इसमें वो खाता है मेमोरी। बिकॉज लास्ट वाले स्टेट को, ये यहाँ से यहाँ तक के स्टेट्स को क्या करके रखा, उसने सेव करके रखा मेमोरी में। तो दैट्स वाई ये जो मेमोरी है वो यहाँ पे होती है कंज्यूम। तो दैट्स वाई रिकर्जन प्रोग्रामिंग थोड़ी सी स्लो प्रोसेसिंग होती है। You can see there are two disadvantages. Disadvantages of recursion. Recursion program is generally slower than, oh sorry, यहाँ पे cancel कर लेता हूँ. So recursion program are generally slower than the non-recursive program. Non-recursive मतलब normal function वाले program, because it need to make a function call. So the program must save all the current state and रिट्रीव देम अगेन एंड अगेन। आपने देखा पहले मैं पूरा सेव करते हुए नीचे तक आया, देन लास्ट में मेरे को रिटर्न मिला तो फिर मैं फिर से रिट्रीव करते हुए ऊपर तक गया। सो उसको क्या करना पड़ता है, अपने करंट स्टेट को सेव करना पड़ता है और लास्ट में उसको रिट्रीव करते रहना पड़ता है अगेन एंड अगेन। दिस कंज्यूम मोर टाइम मेकिंग रिकर्जन प्रोग्राम स्लोअर। और उस उतने टाइम तक मेरा मेन प्रोग्राम के अंदर का एक भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक मेरा जो प्रोग्राम है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब ये जो प्रोसेस है जब तक वो कंप्लीट नहीं करता तब तक वो मेन के नीचे का कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेस देन 1 मिनट बचा है, सेशन कंप्लीट होगा फिर से अपन चालू करेंगे। रिकर्जन प्रोग्राम रिक्वायर्ड मोर मेमोरी टू होल्ड द इंटरमीडिएट स्टेट। आपने देखा ना वो इंटरमीडिएट स्टेट को सेव करता है, तो वो इंटरमीडिएट स्टेट को सेव करने के लिए वहां पे लगता है मेमोरी। और वो जो मेमोरी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ होती है स्टैक। अब ये जो स्टैक होता है ये सिंपल है, एक नली जैसा, जिसमें आखिरी जो मार्बल डालोगे वो सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और वो जो नली है या फिर क्या बोलते पाइप है वो वन साइड से ब्लॉक है, तो लास्ट जो मार्बल डाला जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, एक्सेसिबल होगा। सो दैट इज नथिंग बट अ स्टैक। नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम डजंट हैव एनी इंटरमीडिएट स्टेट। उसके बीच में तो कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होता, कुछ सेव नहीं करता, डायरेक्टली आउटपुट देता है। हेंस दे डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मेमोरी। उसके लिए तो मेमोरी लगती नहीं है एक्सटर्नल, बट रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए लगता है। सो दिस इज देयर इज अ टू डिसएडवांटेजेस, मेमोरी ज्यादा खाता है और परफॉर्मेंस स्लो है। बट ऐसा नहीं है कि ये यूज